नमस्कार दोस्तों मैरिको लिमिटेड के इसके Q4 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। दोस्तों अब आप देखें यहाँ पे तो नंबर जो यहाँ शो किए गए हैं ये करोड़्स में हैं, तो ज़्यादा परेशानी आपको यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं एक एक करके नंबर्स की तरफ। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप देखेंगे यहाँ पे 2278 करोड़ रुपीज़ रहा है, जो एक साल पहले 2240 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 2422 करोड़ रुपीज़ थी। और देखिए इस बिजनेस को हमको ईयर ऑन ईयर बेस पे देखना है, तो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे ना तो एकदम फ्लैट रहा है। 2240 तब था, अभी मात्र आप कह सकते हैं 38 करोड़ रुपीज़ की उसमें जंप आया है और 2278 करोड़ रुपये आपने कमाए हैं। अदर इनकम जोड़ करके अगर आप टोटल इनकम देखेंगे तो मात्र 2293 करोड़ होता है, जो एक साल पहले 2308 करोड़ था। अदर इनकम जोड़ने के बाद तो दोस्तों ये जो आपको रेवेन्यू में थोड़ा बढ़ोतरी दिख रही थी वो भी घट करके अब 2300 के भी नीचे आ जाती है। ठीक है, अब खर्चों की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 938 करोड़ रुपीज़ रहा है, जो एक साल पहले 1060 करोड़ था। यहाँ काफ़ी पैसे बच गए। ठीक है, इन्वेंट्रीज आप देखोगे 46 करोड़ की निगेटिव इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 5 करोड़ थी। ठीक है, यहाँ खर्चे बढ़ गए। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 186 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 171 करोड़ था। यहाँ पर भी खर्चे बढ़े हैं आपके। ठीक है, अब FMCG कंपनीज के लिए आजकल जो सबसे बड़ा खर्चा, सबसे बड़ा तो नहीं कहना चाहिए लेकिन जो एक सबसे बड़ा सरदर्द वाला खर्चा मैं कहूँगा बन रहा है वो है एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन। आप देखें अदर एक्सपेंसेस में एडवर्टीजमेंट सेल्स प्रमोशन 226 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 210 करोड़ था, ये बड़ा है। प्लस अदर जो 321 करोड़ रुपए हैं, जो एक साल पहले मात्र 288 करोड़ थे। और इसके कारण आप देखेंगे तो टोटल 1894 करोड़ रुपीज़ रहा है, जो एक साल पहले 1907 करोड़ था। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे तो 400 करोड़ के भी नीचे आ गया है। जी हाँ, एक साल पहले आप 401 करोड़ कमा रहे थे, जो अब 400 करोड़ के आसपास है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आप भूल ही जाइए, जिस प्रकार की एक खराब परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। और देखिए इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो दिसंबर क्वार्टर जाता है आपको पता होगा वो आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ा एक फंक्शन होता है, बहुत सारे त्यौहार होते हैं दोस्तों, फेस्टिवल होता है वहाँ पे। ठीक है, अब जब हम नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में आते हैं, ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में टैक्स एक्स करके तो आप पाएंगे 320 करोड़ आया है आपका। ठीक है, क्योंकि टैक्स एक्सपेंस आप देखेंगे इस बार तो मात्र 79 करोड़ है, जो एक साल पहले 96 करोड़ था, एक साल पहले 305 करोड़। लेकिन प्योर ऑपरेशनल फ्रंट में साफ साफ कमी दिख रही है, आपकी ग्रोथ वो गायब है। ठीक है, और जब हम नीचे चलते हैं और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड भाई साहब 284 मात्र, जो एक साल पहले 281 करोड़ थी। और EPS में अगर नजर डालेंगे आप कि एट द एंड ऑफ द डे EPS सब कुछ कह देता है। EPS आपकी 2 रुपये 45 पैसे आई है, जो एक साल पहले 2 रुपये 34 पैसे थी, ऑलमोस्ट फ्लैट है। और पिछले क्वार्टर में 2 रुपीज़ 98 पैसा थी। बट मैं फिर कहूँगा ऑपरेशनल फ्रंट में अभी भी मैं बता दूँ वीकनेस आपको साफ साफ देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैरिको के शेयर प्राइस हैं वो किस प्रकार होंगे तो वो देखने लायक रहेंगे, लेकिन मोर और लेस चीज़ें सही नहीं हैं। ठीक है, अगर सेगमेंट वाइज अगर नंबर कंपनी ने यहाँ शो किए होंगे, जी हाँ सेगमेंट वाइज कंपनी ने नंबर शो किए हैं। यहाँ पर आप पाएंगे इंडिया से 1680 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 1683 करोड़ था, थोड़ी सी कमी है। इंटरनेशनल बिजनेस से आपको यहाँ पे बिजनेस ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी एनालिसिस आपके साथ पेश करनी थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है।